हार की तो भाजपा को सोचना पड़ेगा। रही बात इसकी, अभी चुनाव आ रहा, 5 टिकट की तो मैं जिम्मेदारी हूँ सबसे पहले भाजपा आप त्यागी समाज को देगी, क्योंकि माँ भी जब तक बालक रोता नहीं बड़ा बर्तन बांध जा जब लोग दूध नहीं पिलाती। मैं ये नहीं कह रहा भाई हम जो त्यागी समाज जो भाजपा के वोटर देंगे हैं, हम कर रहा हम कम से कम लामबंद हो वोट के लिए, पर इस बात का तो ध्यान भाई जी 1 मिनट का तो ध्यान रखा, हम जहां वोट दे रहे वो हमारा क्या कर रहा, वो हमारे मान सम्मान का हम वोट दे, हम गांव का प्रधान चुने, उससे ये नहीं चाहते कि खड़न जाए या नाली बढ़ावा, सिर्फ ये चाहते वो हमारे मान सम्मान के साथ खड़ा है। हमारे साथ कल को कोई बात हो जाए, कहीं भी कहीं मिल में बुग्गी का हो जाए तो प्रधान वहां खड़ा पाओ। त्यागी समाज के लोग तो हमेशा इसी बात पूछा, मान सम्मान की लड़ाई त्यागी समाज लड़ा, वोट की लड़ाई नहीं लड़ता, ना कभी किसी को कहता भाई उसे वोट दो या ना दो। इन्होंने प्रमोद त्यागी यही बराबर में बुढ़ाने में 2 बार हरा दिया केले त्यागी समाज ने, 22,000 वोट से वो जीत का गया। जैसे हमारे 12 गांव आया धड़ाम जैसी 9,000 7,000 था क्या, अब देखो 22,000 रुपए पूरी करी और 9,000 7,000 की लीड दी। जो त्यागी समाज ऐसा समाज है जिसके साथ लग जाओ। आपसे निवेदन है अब के इसे ऐसा सबक सिखा दो, और ये काम सिर्फ केला गांव नावला कर सकता है, केला गांव नावला। रही समीकरण में तो पहले मैं नहीं मानता, राज्यपाल सैनी यहाँ तो चुनाव लड़ रहे थे, सैनी समाज की 15-20% वोट उन्होंने नहीं मिली, सारी जो है एक तरफा जो इन्हीं लोग विक्रम सैनी पर। इस बार यहाँ गुज्जर समाज का प्रत्याशी है, और वो चाहे बाहर का भीतर का गुज्जर समाज का एक बच्चा उसे वोट देगा, और तो जीत तो समीकरण में सोच ही रहा मदन भैया, इसमें कुछ उसकी बात नहीं है। लेकिन हमें अगर हमारे नाम से कोई हार जाओ, हम यहाँ किसी को जिताने आए, हम तो भाजपा को हराना है, हमारा मकसद इसे हराने का है। जो कैसे हारा तो समीकरण में हार तो वो बना भी रहा, उसमें कोई कंडा नहीं भाई, हमारा तो एक दस्तखत हो जाएगा, ले भाई हम भी इसमें हिस्सेदारी होगी। लगभग 12,000 वोट 5 गांव और खतौली को मिलाकर लगभग त्यागी समाज के हैं, 6,000 वोट की लगी, अगर नहीं जी 3-3,500 वोट तो सोते ही, 1,000 वोट तो ऐसे हैं, 1500 जो खिलाफ पड़े 1500-2,000 वोट और मिला दो और गारंटी से बिंडी पड़ी। रही बात उसकी त्यागी समाज एक ऐसा समाज है अपने साथ में 4 वोट लेकर चले, सबसे ज्यादा खड़ू उतारने वाला समाज है। एक दफा किसी त्यागी का टिकट कट गया यहाँ से, तो टिकट कटने पर त्यागी समाज ऐसा लगा कि नाराज हो गया, और मीटिंग पूरे में मीटिंग हुई, मेरे बराबर गांव पूरा था, और उसमें यह तय हुआ हम जो थे यही राज्यपाल सैनी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, हम पहले पार्टी मगर ये टिकट त्यागी समाज ही वोट दे दे उसे हरा देगा। लेकिन वहां के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने राज्यपाल सैनी को वोट दिया तो ये मैसेज जाकर है तो जीत तो आई था, मगर तो फिर किसकी साथ को कहने लगा सबसे तड़ा देखो कौन है, सबसे तड़ा था जमा। उसका मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सट्टे में उसका 1 रुपए का 20 रुपए रेट था, 1 के 20, ये हाल जमा का था, सबने जमा का समर्थन कर दिया, जमा जीत गया। और ये समझो उसका मैसेज इतनी दूर तक गया, चूंकि जब आदमी दूसरे को खड़ा होकर हरा दे ना, पता जब है हमारी हैसियत अगर किसी को जिताने की रही है, हराने की तो है, हरा दो सके हम बहुत आराम से। अब नहीं, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है उसमें अगर भाई साहब ये जो हमने कुर्ते पहन रखे ये बचानी है, और तो अब इसका बहिष्कार कर दो भाजपा का, जैसा भी होता हो। कहीं सीट ना तो कोई सरकार गिर रही इसके हार जीत से, ना जोर से बढ़ेगा वो आपको मिनिस्टर बन जाएगा। भाई हमारे आशी राज्यपाल बाल्यान विधायक है, मैं तो मानता नहीं कोई पूछ रहा, तो यू भी नहीं होने का मतलब जो दूसरा जीत रहा है वो कोई बड़ा मिनिस्टर बन जाएगा। और हमारा जो विरोध है, जो पिछला लगातार ये हमारा शोषण करते चले आ रहे, शोषण की मैं तो एक छोटी सी बात बताऊं, पावटी का मामला, गांव पावटी का, उसका बेचारे का 5 रुपये खेत का 8 रुपये का भुगता लिया, 20-22 रुपये बाग था उसकी हमने तोड़ ली, उनने ठा के जो गुस्से में आके उनकी पिटवा दी, साड़ो जो मेरी तेड़ी में पा रखा खालता है दूंगा, जो को बड़ा काम है। हमारा भी मान लिया खेत में बीच में गन्ने कट जाओ, हम गसेरे को खाने का अधिकारी साढ़े हमारे खेत में बढ़ जाइए, अगर नहीं ठा के उसको पता नहीं कौन कौन सी धारा लगा के भीतर बैठ जाओ उठाए आदमी। तो यो चीज जो छोटी छोटी चैट ऐसा ही गोपाल त्यागी, मतलब क्या बता दू, कुत्ता बना रखा जो नंबर 2 का जो अधिकारी, अपनी नगर पालिका का नंबर 2 का अधिकारी को बिल्कुल सड़क पर मिल दिया भाजपा ने, ऐसा हाल उसका कर दिया। उसके घर जैसा साला कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाता हो बराबर साइड से जो पंजाब पुलिस वाले उसके घर में बड़े FIR उसकी कर दी, एक सरकारी कर्मचारी की।
मतलब उसकी दुर्गति कर दी, वो भी क्यों? अब उसके पिक्चर क्या ही लिख रहा, पता कुछ कर तो सकता ही नहीं। तो आपसे निवेदन है भाई साहब, जो इस बार इसका विरोध कर लो और एक बार झंडा ऐसा काट दो बढ़िया सा, जिससे जो है कहीं भी विरासत का नाम है। अध्यक्ष जी, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, नोएडा प्रकरण का आपको सबको मालूम है। उसके बाद भी क्या हुआ? जब आपके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ तो आप उनकी सुध लेने पहुंचे। वहां आपके जब बच्चे पहुंचे तो उनपे भी मुकदमा कायम करने का काम किया। फिर उसके विरोध में आपने मेरठ कमिश्नरी पे धरना चलाया, वहां भी सरकार ने मुकदमा कायम करने का काम किया। उसके विरोध में आपने टोल फ्री कराए, वहां भी सरकार ने आप पे मुकदमा कायम करने का काम करा। फिर उसके बाद आप दोबारा नोएडा गए, वहां भी सरकार ने आप पे मुकदमा कायम करने का काम किया। तो क्या यह मुकदमा लगवाने का ठेका इस त्यागी समाज पे ही है क्या? क्या ये इतना कमजोर है? आप अपना इतिहास मत भूलो। आप परशुराम वंशी हैं, आप वो लोग हैं, आपके पूर्वजों ने 17 बार इस धरती से को मुक्त कराया था। आप उस समाज के लोग हैं। पहले वो अत्याचारी थे, आज ये अत्याचारी हैं। पहले आपके बुजुर्गों ने उनका अंत करा था और अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपको इनका अंत करना होगा। आपको एक बात और बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ से कैंडिडेट लड़ रहा है। अगर जैन चौधरी के बाद सबसे बड़ा कद किसी का राष्ट्रीय लोकदल में है तो वो त्रिलोक त्यागी का है। बताओ है या नहीं है? अगर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का कोई है तो वो आपके समाज के रामाशीष राय हैं। बताओ है कि नहीं है? गठबंधन के साथियों ने आपकी बराबर वाली सीट बुढ़ाना से प्रमोद त्यागी को लड़ाने का काम किया। आप चूक गए, वो नहीं चूके। अब आपका समय है, ये समझने की बात है, इसका मैसेज पूरे देश और प्रदेश में जाए। सब लोग YouTube पे ये ढूंढ रहे हैं कि इस बार त्यागी समाज कहां जा रहा है। आप पे सबकी निगाहें हैं, आप पे जिम्मेदारी बड़ी है। अगर आप इन बातों को भूल गए तो ये मौका फिर नहीं आएगा। ये उपचुनाव है। उपचुनाव की एक खास बात मैं बताता हूँ। उपचुनाव पूरे प्रदेश में तो चुनाव हो नहीं रहा है, चुनिंदा कुछ सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो पूरे प्रदेश की निगाहें, पूरे प्रदेश की खतौनी में क्या होगा। आपके समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया, रामाशीष राय जी को बनाया प्रदेश का अध्यक्ष, हो सकता उनके यहाँ दौरे भी हो। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर हम लोग इस बार इन्हें नहीं हरा पाए तो डूब के मरने की नौबत है। बताओ है कि नहीं है? और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब लोग हाथ उठा के नारे लगाएंगे और इसका प्रदेश में पूरे में मैसेज जाएगा, बीजेपी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय,